हेलो। आशुतोष जी नमस्कार। सर नमस्कार। कैसे, ठीक हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल महेश फर्स्ट शर्मा क्लास। बोल रहा हूँ। जी सर। आपके आपके जनपद फतेहपुर में क्या चल रहा है? जी, चुनावी हवा क्या चल रही है, किस तरफ है? चुनावी हवा तो सर अभी तो कुछ बहुत ज़्यादा कहा नहीं जा सकता किसकी तरफ है, किसकी तरफ नहीं है। हम्म। लेकिन जो पिछली जो हालात रहे, पिछली सीटों का अपने यहाँ 6 सीटें आती हैं हम्म। फतेहपुर की। हम्म। एक फतेहपुर प्रॉपर है सदर, हम्म। दूसरी बिनकी, खाका, हाँ। हुसैनगंज, जहानाबाद, अयासा। अच्छा। ये 6 सीटें आती हैं। हम्म। इन 6 सीटों पे हाँ, पिछले 2017 के चुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की। 6 सीटों पे। 6 सीटों पे हम्म। एक 6 सीटों का मीन्स ये हो गया, जहानाबाद में अपना दल, चूंकि भाजपा और हाँ हाँ। दोनों का गठबंधन था अपना। हम्म। जय कुमार सिंह जैकी जो है वो राज्य मंत्री हाँ भी रहे हाँ हैं, हाँ। वो इस सीट पे जीते थे। हम्म। अभी तक की जो स्थिति दिख रही है, हाँ। तो सारे आंकड़े जो बता रहे हैं उसमें भाजपा ने चूंकि अभी जो प्रत्याशियों की घोषणा करी, 2 सीटों को छोड़ करके 4 सीटों पे कर दी है। अच्छा। बिनकी और जहानाबाद की अभी अभी घोषणा नहीं हुई है। ये क्या उसी अपना दल को जा रही हैं दोनों सीटें? अपना दल को भी जाने की चर्चाएं हैं, और हम्म। निषाद पार्टी और अपना दल में से एक एक सीट जो है चर्चा में यही है कि नहीं, अपना दल और निषाद। जहानाबाद में चूंकि अपना दल ने सहयोगी दल बीजेपी का उसने जीती थी पिछली बार, हाँ, तो कुछ सीटों। जहानाबाद को फिर क्यों रोका हुआ है? जहानाबाद से चर्चा ये भी रही है कि जय कुमार सिंह जैकी इस बार बिनकी सीट से जो है चाहते हैं अच्छा अच्छा लड़ना, अच्छा। अच्छा। अपनी सीट बदलना चाहते हैं। हम्म। और चाहे वो और इसी तरीके से जो है बिनकी में जो है कुछ हम्म। उठापटक अभी मामला चल रहा है, हम्म। गठबंधन का मामला है हम्म। इनका। तो इन सीटों में अभी रोका गया है, प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है बिनकी इनकी दो में। बिनकी तो पहले 2017 में बीजेपी के खाते में थी। हाँ, करण सिंह विधायक करण बने थे सिंह, वहां हाँ। से। हाँ, कुर्मी है कुर्मी, से पटेल आते पटेल हैं। लिखते हैं ना? जी हाँ, हाँ, हाँ। हम्म। तो यही जीते हुए थे। बिनकी और जहानाबाद अभी दोनों सीटें जो हैं, हम्म। इन पे भाजपा की जो है हम्म। प्रत्याशी, भाजपा को प्रत्याशी घोषित करना है। 2 सीटों पे। चूंकि यमुना से लगे हुए दोनों विधानसभा सीटें हैं ये, हाँ तो हाँ। यहाँ निषाद पार्टी का भी जो है जनाधार अच्छा खासा है। हम्म। निषाद वोट भी ठीक है यहाँ पे। लेकिन तो एक बात ये आती है आशुतोष जी, कि जी, बैकवर्ड जो पॉलिटिक्स है अदर देन यादव, तो वो जी, बैकवर्ड कम्युनिटी के कुछ लीडर्स जिस तरह तेजी से गए समाजवादी पार्टी की तरफ, तो जी, जी। उसका कुछ असर इधर नहीं दिख रहा है। उसका असर ज्यादा नहीं यहाँ पे कुछ हम्म। देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से चीजें हैं, चूंकि भाजपा ने भी अच्छा खासा जो है हम्म। दो दो बैकवर्ड कैंडिडेट यहाँ पे जो है अपने पिछले चुनाव में भी उतारे, उनको भी जीत मिली, जनरल से भी जो है इनको ठीक ठाक रहा। हम्म। तो ऐसा नहीं देखने को मिला है यहाँ पर, हम्म। क्योंकि कि उन लीडरों का कोई खासा यहाँ प्रभाव हो। हम्म। तो ऐसा कुछ अभी तक तो नहीं देखने को मिला है। तो और जातीय गणित में तो यहाँ कुर्मी बहुल क्षेत्र बताया जाता है, क्या है जी, फतेहपुर का? कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है ये। हाँ। और यहाँ पे कुर्मियों का सीटों पे जो है ठीक ठाक इनकी संख्या भी है, लगभग हम्म। सभी सीटों पे। हम्म। और इनका प्रभाव तो रहता ही है। हम्म। लेकिन जहां तक कि चुनाव की गणित बताती है, हम्म। वहाँ वहाँ उस हिसाब से जो है अभी हम्म। भाजपा जो है हम्म। ठीक पोजीशन में है। अच्छा, तो क्या जी, ऐसा लगता है कि 2017 में जिस तरह 6 सीटें पूरी पूरी बीजेपी ने निकाल ली, इस बार भी कुछ ऐसी संभावना दिख रही क्या? संभावनाएं अभी थोड़ा सा जो अभी स्थितियां रही है अभी पीछे हाँ। चुनाव में जो है कुछ मामले, चाहे वो किसानों से जुड़े मामले रहे हों, हम्म। चाहे वो दलगत नीति, उनकी कुछ हम्म। पार्टी की नीतियों पे जो है हम्म। थोड़ा विरोध और चीजें चली हों, हम्म। उसको लेकर के कुछ विरोध हो सकता है, कुछ चीजें जो हैं उन्नीस हम्म। बीस हो सकती हैं। हम्म। लेकिन अभी तक के जो हालात हैं उसमें जो है हम्म। भाजपा ठीक स्थिति में है। अच्छा, एक बात बताइए आशुतोष जी, कि जी, इस बार जहानाबाद के साथ ही साथ बिंदगी पर भी अपना दल ने क्लेम किया है, अपना दल सोनेवाल, मतलब अपना सहयोगी दल। दल जो बीजेपी का। जी हाँ, हाँ, हम्म। अपना दल एक ही सीट यहाँ पे
क्योंकि पिछली बार उसको मिली थी और इस बार भी एक ही सीट मिलने की संभावना है। अच्छा। लेकिन चर्चा ये है कि निषाद पार्टी भी एक सीट मांग रही है। तो तो फिर वो इसी जैकी को इधर शिफ्ट कर सकते हैं और जहानाबाद जी हाँ, तो और ये यमुना भी पे हो चुनावी। सकता है कि जहानाबाद से जैकी लड़ लें, हम्म। क्योंकि जैकी ने लगातार उस क्षेत्र में बड़ा दौरा किया, बड़ा काम कराए, बड़े भ्रमण किए हैं, लास्ट तक लगे रहे हैं। लेकिन एक बात है, अपना दल इस बार सीटों की संख्या कुछ ज्यादा बढ़ा के मांग रहा है पिछले पिछले चुनाव के मुकाबले। जी हाँ, इस बार कुछ ज्यादा बढ़ा के मांग रहा है सीटें, लेकिन हाँ। उसी उसी पे जो है माना ये भी जा रहा है कि हो सकता है 2 सीटें दे दी जाए। लेकिन अभी हम्म। फिलहाल जो यहाँ पे जो बात निकल के सामने आ रही, जो चर्चा है, उसमें एक ही सीट जो है लेकिन इनके खाते आशुतोष में फिर जाते बिंदगी दिख की रहे हैं। सीट, बिंदगी में तो उनका सिटिंग बीजेपी का ही एमएलए है, तो फिर वो उसको रोकने की क्या वजह हो सकती है? कुछ परिवर्तन भी चाह रही है पार्टी, क्योंकि अच्छा अभी अच्छा। तक की जो 4 डिक्लेयर हुए हैं वो पूर्व जो अपने अभी विधायक, सिटिंग विधायक है, उन्हीं को ही टिकट दिए है भाजपा ने। उसमें हम्म। एक महिला भी है, खागा से कृष्णा पासवान जी। हम्म। तो अब ये बाकी 2 सीटों में अब उनकी अपना, क्योंकि चुनाव इलेक्शन से पहले इन्होंने यहाँ सर्वे भी कराया था अपने जिले में। हम्म। दिल्ली से कुछ टीमें भी आई थी, उन्होंने सर्वे भी की था, हम लोग के पास भी संपर्क किया था इन लोगों ने आकर के, हम्म। कैसे क्या छवि है, क्या है। हम्म। तो हो सकता है उससे कुछ निकल करके सामने आ रहा हो, उससे हम्म। कुछ परिवर्तन की मूड में हो पार्टी। हम्म। अच्छा, जी मुद्दों का जो चुनावी मेन मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों का इशू है, एमएसपी की बात है, इसका कोई इम्पैक्ट आपके जिले में दिखता है चुनाव के दौरान? नाराजगी तो है, नाराजगी है। नाराजगी है, किसानों में भी नाराजगी है। तो उनका जो हाँ। 6 बार उनको जो है इस बार टोकन व्यवस्था से जो है धान खरीद हो रही है। एक अच्छा। टोकन 48 घंटे मान्य होता है। अब हम्म। एक किसान जा करके यहाँ पे टोकन लेकर के खड़ा है, पता चला उसका 48 घंटे गुजर गए, उसका धान जो है ट्रैक्टर ट्राली पे लिए वो खड़ा है, उसका हम्म। खरीद नहीं हुई। वो अच्छा। गया, फिर गया ऑनलाइन, उसने जो है टोकन लिया, फिर आग लेकर के आ रहा 48 घंटे मान्य हम्म। वो टोकन है, फिर वो एक्सपायर हुआ जा रहा है। ऐसे में हम्म। वो 4-4 5-5 जा करके वो जो है टोकन ही ऑनलाइन जो है जारी करवा रहा है। हम्म। अब उस दौरान आप खुद समझ लीजिए कि एक किसान लगभग 100 रुपए, 1000 रुपए जो है हम्म। प्रतिदिन के भाड़े पे ट्राली लेकर के हम्म। अपना आता धान है, हाँ। हम्म। खरीद केंद्र पे जाता है। हम्म। अगर 6 दिन वो 5 दिन खड़ा रहेगा तो 5 या 6 हजार रुपए उसको तो वैसे ही जो है वैसे ही पड़ चले गए। जाएगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो लागत उसके पास क्या बचेगी? हम्म। इतनी सर्दी में परेशान हो रहा है। अभी बीच में आप देख रहे हैं मौसम भी इतना खराब है, काफी खराब किसानों का मौसम। धान भी जो है वहां पे ट्रैक्टर ट्राली पे रखा ही जो है भीग गया। हाँ हाँ। अब वहां पे जो है चूंकि धान में नमी है, तो वो हम्म। आपको जो है बता रहे हैं जो है मानक के अनुरूप नहीं है। हम्म। इधर मिलर्स भी कह रहे हैं कि धान जो यहाँ पे हम ले रहे हैं वो मानक सरकार एक हम्म। अलग उसका मानक है कि हम भाई इतना धान इस मानक से लेंगे। हाँ अब हाँ। वो मिलर्स दे नहीं पा रहा है, मिलर्स को अलग नुकसान हो रहा है। हम्म। ओवरऑल इन सब चीजों के नियम और कायदों के चक्करों में जो है किसान पिस रहा है, तो एक गुस्सा उसके एक अंदर है, नाराजगी है परेशान है, किसानों में। नाराजगी है, तो इसमें कोई दो राय किसान आंदोलन का इम्पैक्ट या उसका प्रभाव फतेहपुर में ऐसा सच कुछ दिखा नहीं क्या? उसका कुछ असर नहीं दिखा। किसान हम्म। चूंकि जब दिल्ली में किसान आंदोलन भी चल रहे थे, यहाँ पे किसानों ने जो है किसान संगठन जितने भी हैं अपने, हम्म। यहाँ 3-4 संगठन अलग अलग जो हैं हम्म। किसानों के हैं, हम्म। भारतीय किसान यूनियन के ही नाम से हैं, लेकिन अलग अलग गुट हैं। हाँ हाँ। उन्होंने यहाँ पे प्रदर्शन भी किए, अच्छा लेकिन अच्छा। प्रदर्शन में वो भीड़ नहीं दिखी, वो लोग नहीं दिखे, हम्म। वो संगठन के लोग ही थे अच्छा, जो वहां महंगाई पे। महंगाई और बेरोजगारी का जो इशू है, इस पर इसका क्या इम्पैक्ट है क्षेत्र में? महंगाई और बेरोजगारी ये चूंकि हमेशा वो एक इशू बना रहता है, हाँ। इसमें लोगों में नाराजगी है। इसमें चूंकि अभी डीजल के भाव भी काफी ऊपर तक चले गए थे, उसमें भी जो है लोगों ने काफी नाराजगी दिखाई। हम्म। ये इसमें भी जो है कुछ लोगों का ये कहना है, नहीं भाई ये चीजें जो है सरकार जो है महंगाई थामने में असफल साबित हुई है। हम्म। तो हो सकता है इसका कुछ इफेक्ट दिखे, महंगाई मतलब का ये दिखे, किसान आंदोलन में दिखे। कुल मिला के आशुतोष, ये कहा जा सकता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी वोट हर जी सत्ता जी, के उसमें होता है, तो होता है। इस बार भी इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि फतेहपुर में एंटी इनकम्बेंसी वोट ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, 100% इसमें कोई कोई इफ बट नहीं है कि हम्म। ऐसा होगा, और ये हो हम्म। भी सकता है, हाँ और हाँ। इसकी संभावनाएं भी है। यही देख करके भाजपा जो है हाँ। इस बार भी जो है बहुत सधे कदमों से ही जो है आगे बढ़ रही है, और इसने यही कारण है कि नए हम्म। प्रत्याशियों की जगह, क्योंकि एक एक तो हम्म। कारण ये भी रहा है कि इस बार जो है हम्म।
रैली और जनसभाएं और रोड शो नहीं होने हैं। तो पहले जो मूड हो वो मूड हो पार्टी का, क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन जो एक ये भी माना जा रहा है कि चूंकि ये इस बार ऑनलाइन और वर्चुअल ये सब चीजें जो रैली और जनसभाएं होंगी, तो नए प्रत्याशी की जगह यही कारण भी रहा है कि नया प्रत्याशी वो मैदान में उतारे, फिर वो जाके क्षेत्र के लोगों से मिले। एक रिस्क जोखिम नहीं उठाने की स्थिति में हाँ, बीजेपी इन्हीं तो कारणों पुराने से। इसी कारण से 4 प्रत्याशी अभी जो घोषित है वो पुराने ही उन्होंने जो है अपने लोगों पे विश्वास जताया है। अच्छा आशुतोष जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कहा यह जा रहा है कि ये इलेक्शन बाइपोलर यानी भाजपा वर्सेस सपा हो रहा है। तो समाजवादी पार्टी की आपके जिले में क्या तैयारियां हैं और किस तरह से वो, ऐसा लग रहा है आपको कि 1 to 1 हो सकता है? समाजवादी पार्टी और भाजपा में ही जो है यहाँ पे टक्कर दिख रही है। अच्छा, सभी सीटों हाँ, पे? सिर्फ सभी सीटों पे। हम्म यहाँ पे जो मेन चुनाव है वो इन्हीं दोनों पार्टियों का दिख रहा है। चाहे कांग्रेस क्योंकि कभी इतनी ज्यादा मजबूती यहाँ पे नहीं नजर आई। वीपी सिंह का हालांकि जो है कि ये गढ़ भी रहा है। हाँ, वीपी सिंह लेकिन खुद हो रहे हैं यहाँ से। लेकिन अब हालात वो नहीं है यहाँ पे। बसपा से भी जो है, बसपा ने अभी मात्र एक सीट पे जो बसपा ने यहाँ पे जो है अपने कैंडिडेट 6 घोषित कर दिए हैं, 2 मुस्लिम उतारे हैं। हाँ। आज इस बार सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि अब की जो है समाजवादी पार्टी ने एक भी जो है मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं जो है उतारा। कैंडिडेट नहीं उतारा क्या है। 2017 में मुसलमान प्रत्याशी उतारे थे समाजवादी पार्टी ने? 2017 में भी जो है समाजवादी पार्टी ने यहाँ से प्रत्याशी नहीं उतारे थे। अच्छा, हाँ, ये तो कांग्रेस के साथ अलायंस करके लड़े थे। हाँ, कांग्रेस से अलायंस करके लड़े थे। और सिर्फ इस बार जो, और एक चीज और इसमें गौर करने वाली बात ये भी है क्या कि इस बार बसपा छोड़ करके 2 बड़े दल जो हैं, जो कांग्रेस है, सॉरी, जो भाजपा है और जो सपा है, इनमें से सिर्फ जो ब्राह्मण प्रत्याशी है वो बसपा ने ही जो है जहानाबाद से उतारा आदित्य पांडे को। अच्छा। हाँ, वो तो पहले भी एमएलए रहे हैं वही? जी हाँ, एमएलए रहे हैं पहले भी। हम्म और इस बार उन्होंने फिर से जो है आदित्य पांडे को टिकट दिया है बसपा ने। और मतलब जनरल की बात, ब्राह्मण कार्ड खेला। हाँ, ब्राह्मण कार्ड खेला है। आपको टिकट की गणित इस तरीके से भी देख लीजिए कि फतेहपुर में भाजपा के लिहाज से जनरल 3 कैंडिडेट हैं, बैकवर्ड के 2 हैं और 1 एससी का है। और सपा की बात कर लिया जाए तो जनरल 1 है, बैकवर्ड 4 हैं और एससी 1 है। क्योंकि खागा सुरक्षित सीट है, इसलिए सारे प्रत्याशी वो तो सीट पर रहेंगे ही। बिल्कुल। तो ये गणित है। और इसी तरीके से अगर हम बसपा की बात करें तो मुस्लिम 2 हैं, बैकवर्ड 3 है और जनरल 1 है। तो ओवरऑल आप पूरी पिक्चर देखें तो बैकवर्ड पे ज्यादा फोकस किया गया सब पार्टियों ने किया है। बिल्कुल। लेकिन बसपा ने जो है एक जो जातीय संतुलन साधने वाली बात है उस तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया है, थोड़ा सा। हाँ, इन्होंने इस तरफ जो है एक यही इन्होंने जो है पूरी पॉलिसी जो है, आपको याद होगा 2007 के चुनाव में भी जो है अपनाई थी। इन्होंने सभी जाति के लोगों को जो है एक अहमियत दे करके सोशल इंजीनियरिंग जिसको बोला था इन्होंने, इस पे इन्होंने काम किया था। और इस बार भी वो इनके प्रत्याशियों की जो सूची जारी हुई उसमें वो दिख रही है। बैकवर्ड भी है, जनरल भी है, मुस्लिम भी है, ये सब चीजें दिख रही हैं। अच्छा आशुतोष जी, चुनाव आयोग ने जिस तरह सख्ती बरती और कोरोना को लेकर के एक वर्चुअल रैली और जो एक तरह से कह लीजिए कि हाईटेक प्रचार की बात कही जा रही है, और अगर डोर टू डोर संपर्क भी कर रहे हैं तो एक लिमिटेड संख्या अभी हाल में फिगर आए थे, शायद 10 लोगों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसको देखते हुए चुनाव प्रचार का जो तौर तरीका है तो वो किस तरह का है? देखिए, चुनाव प्रचार प्रत्याशी कर रहे हैं, जो प्रत्याशी घोषित हो गए हैं वो प्रत्याशी कर रहे हैं। अब उनका ये बिल्कुल सही है कि चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं उसके तहत ही चुनाव प्रचार हो रहा है। अब वो चीजें नहीं दिख रही हैं, पीछे 10-10 गाड़ियां चल रही हैं, वाहन के काफिले निकल रहे हैं, वो चीजें नजर नहीं आ रही। चुनाव बड़े शांत मोड में है। बहुत ज्यादा 2 गाड़ियों में बैठ के 4-5 लोग घर घर जा करके लोगों से संपर्क साध रहे हैं। अब इस बार कार्यकर्ताओं का काम ज्यादा बढ़ गया है।
जो 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 पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके काम ज्यादा बढ़ गए क्योंकि उनको भी जिम्मेदारी दी गई है, वो भी जा जा करके लोगों से मिल रहे हैं। जहाँ जरूरत है, जहाँ मुद्दों की बात आ जाती है, जहाँ मुद्दे ही जीत और हार की तरफ जो है इशारा करने लगते हैं, वहां पे वो बात भी करा रहे प्रत्याशी से, नहीं है देखिए जो है हमारे कैंडिडेट हैं, इनसे अभी पिछले दिनों ही जो है जो किसानों के धान ही के मामले रहे हैं, धान बिक्री ना होने पे उसको जो है पार्टियां सीधे तौर पे किसानों संपर्क करके उनको जो है सांत्वना, उनको आश्वासन, ये सब चीजें दे रही है। तो कुल मिलाकर के इशू पे ही जो है चुनाव चल रहा है। लोग अपने अपने घर में लोग मतलब लोकल इशू मतदाताओं के यहाँ जा रहे हैं। लोकल इशू में कोई विशेष ऐसे कोई मुद्दे हैं जो स्थानीय स्तर पर बहुत प्रभावित करते हो वहाँ की चुनावी राजनीति को? विकास फतेहपुर का एक बड़ा मुद्दा रहा है। यहाँ पे बड़े मुद्दों में विकास में वो भी सड़क का और एक शहर की सीवर लाइन का, ये दो ऐसे मुद्दे रहे हैं जो पिछली जब यहाँ पे 2017 में चुनाव के दौरान जब रैलियां हुई थी, तो यहाँ पे खुद जो है घोषणा हुई भाजपा की तरफ से हुई थी कि यहाँ पे सीवर के मुद्दे को प्राथमिकता से दूर कराया जाएगा, लेकिन अभी तक ये नहीं हो पाया है। शहर में सीवर लाइन की एक बड़ी समस्या है, सड़कें टूटी हुई हैं। सड़कें हालात ये है कि आप 100 मीटर की अगर आप दूरी भी तय करना है तो भी आपको 15-20 मिनट लग जाए। तो विकास एक बड़ा मुद्दा रहा है। अच्छा आशुतोष जी, अभी जब नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया तो उसमें फतेहपुर का भी एक मेडिकल कॉलेज था। जी हाँ, बिल्कुल। तो मैं अभी प्रयागराज गया था तो रास्ते में मैंने देखा उसको, वो तो अभी बना भी नहीं है ठीक से। अभी एडमिनिस्ट्रेशन भवन उसका खाली जो है तैयार हुआ है। अच्छा। हाँ, अभी जो है सिर्फ वही चल रहा है। अभी क्लास चूंकि अभी स्टूडेंट्स चूंकि अभी एडमिशन हुए नहीं है, क्लासें अभी शुरू नहीं हुई हैं। अभी सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेशन भवन बना करके उसको चालू कर दिया गया है, जहां पर प्रचार और दूसरे लोग अपना आकर के जो है आगे की चीजों को जो है देख रहे हैं। यहाँ का जिला अस्पताल भी उसी में मर्ज कर दिया गया है बाकायदा, मेडिकल कॉलेज में ही। तो सारी व्यवस्थाएं अब मेडिकल कॉलेज प्रचार के हाथ में ही आ गई। अच्छा, इधर ये इससे पहले क्या आपके यहाँ योगी या मोदी की कोई रैली, कोई सभा हुई थी? अभी इधर नहीं हुई। अधिसूचना से पहले? अधिसूचना से पहले हमारे डिप्टी सीएम जरूर आए थे, केशव प्रसाद मौर्य जी। अच्छा, और अखिलेश यादव का विजय रथ निकला उधर से कि नहीं? एक छोटी सी बात, हम आपने केशव प्रसाद मौर्य जी की चर्चा करी तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जी। एक रोड जाती है जहानाबाद से जो सीधे जाके कौशाम्बी को जोड़ती है। इस सड़क को 103 करोड़ रुपए से बनाने की घोषणा डिप्टी सीएम की तरफ से हुई थी। बाद में इसका ये एस्टीमेट रिवाइज हुआ, फिर ये 117 करोड़ रुपए हो गई ये सड़क। और चूंकि पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हैं डिप्टी सीएम साहब, और ये इनके गृह जनपद को जोड़ने वाली और बड़ी प्रमुख सड़क है, और इस सड़क के लिए अभी तक बजट तक नहीं मिल पाया। अच्छा। तो एक बड़ी जो है ये भी एक विडंबना है। बात ठीक कह रहे हैं, इसका भी असर तो पड़ेगा ही। हाँ, इसका पत्थर का लोकार्पण भी हो गया वहाँ पे, लेकिन बजट नहीं हुआ अभी। सॉरी, शिलान्यास हो गया था। हाँ, शिलान्यास हो गया, लेकिन बजट के कारण जो है वो मामला अभी तक वो सड़क जो है अभी उसमें एक ईंट नहीं रखी गई है। अच्छा, ये अखिलेश यादव का विजय रथ आपके जनपद से होकर गुजरा था? अभी नहीं, विजय रथ तो हमारे यहाँ नहीं आया है। अच्छा। हाँ, चुनाव से पहले शिवपाल यादव जरूर आए थे, लेकिन उस समय जो है इनका अलायंस नहीं हुआ था सपा के साथ। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से आए। जी हाँ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी आपको। थैंक यू सर जुड़ने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।